विधान परिषद 2022 की खाली हुई 36 सीटों में से 27 सीट पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। इसी कड़ी में इटावा के जसवंत नगर से सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव के साथ मतदान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि एमएलसी का चुनाव गुप्त तरीके से होता है, इसलिए उन्होंने भी गुप्त मतदान किया है। जिसको वोट दिया है वो ही जीतेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के निष्पक्ष मतदान के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि मतदान में कोई भेदभाव हो रहा है। मतदान सही तरीके से हो रहा है। आपको बता दें कि इसी दौरान शिवपाल सिंह यादव से आगे की रणनीति के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द उचित समय आएगा। अपनी मुस्कुराहट को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द आपको सूचना भी मिल जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर इसमें निष्पक्ष वोटिंग हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक जिन स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है उनमें मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर शामिल हैं। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान शिवपाल यादव जब सपा गठबंधन के साथ गए तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि उनका लक्ष्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए वो सारी चीजों को पीछे छोड़कर सपा के साथ आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल को केवल एक ही सीट दी और वो भी खुद उनकी जसवंत नगर सीट। चुनाव के परिणाम सामने आए तो सपा के सरकार बनाने के सपने चकनाचूर हो गए। उसके बाद जब सपा के विधायकों की बैठक बुलाई गई तो उसमें भी शिवपाल यादव को न्योता ना मिला। नाराजगी इससे एक दिन पहले शुरू हुई बताई जा रही है। वहीं काफी समय से शिवपाल यादव के भाजपा में शामिल होने की खबरें लगातार सामने आई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि शिवपाल भाजपा में शामिल होंगे। इसके वो कई बार संकेत भी दे चुके हैं, लेकिन उन संकेतों से ज्यादा कुछ तस्वीर बदलते हुए नहीं दिखती है, क्योंकि संकेत के साथ साथ उन्होंने कुछ बयान ऐसे भी दिए हैं जिससे नजर आ रहा है कि शिवपाल यादव शायद ही अब बीजेपी जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में भी केशव प्रसाद मौर्य शिवपाल यादव की एंट्री को लेकर नाखुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव तो इन तमाम बातों को तवज्जो देने के मूड में ही नजर नहीं आते हैं और शिवपाल यादव उनके पास जैसे कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कांग्रेस का भी दरवाजा खटखटाया है, छोटे दलों का दरवाजा वो खटखटा चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के पास कुछ शर्तों के साथ वो पहुंचे थे, लेकिन वो शर्तें मानी नहीं गई। उसके बाद वो इंतजार पर इंतजार करते रहे और कुल मिलाकर उन्हें एक सीट के साथ समझौता करना पड़ा। अब एक सीट वो जीत चुके हैं, लेकिन इसी एक सीट के पर विधायक होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पुराने नेता होने के अपने वजूद को लेकर शिवपाल यादव बीजेपी और सपा दोनों में ही अपनी ऐसी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके बेटे आदित्य का भी राजनीतिक करियर बन जाए और उन्होंने जो जीवन में राजनीतिक करियर बनाने में समय दिया है उसकी भी कहीं कोई भरपाई हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव उनके इन समझौतों को लेकर बहुत ज्यादा कुछ मूड में दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिन्हें आना है वो आए और जिन्हें जाना है वो जाए। यानी कि अखिलेश यादव के लिए शिवपाल यादव महज एक विधायक के तौर पर नजर आ रहे हैं, ना कि कोई ऐसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत कुछ सपा में बदलाव ला सकता है या फिर जिसे सपा की बागडोर का कोई भी हिस्सा सौंपा जा सकता है। अखिलेश यादव पहले ही विधानसभा चुनाव में 47 सीटों से 111 सीट पर आ चुके हैं और गठबंधन के साथ 125 सीटें। ऐसे में अखिलेश यादव खुद अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर पूरी तरह उत्तर प्रदेश में पेश करने में लगे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को तमाम पार्टियों ने एक विपक्ष का मजबूत नेता मान भी लिया है। ऐसे में शिवपाल यादव के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। जहां वो एक सीट के साथ नेता प्रतिपक्ष बनने के मूड में थे, वहां पर अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और 24 घंटे की इस राजनीति में उन्होंने अपना खुद कदम रख दिया है। ऐसे में शिवपाल यादव के लिए वो संभावनाएं जो तलाश रहे थे वो भी खत्म हो गई हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने चुनाव के दिन जिस तरह से बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो बीजेपी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दरवाजे अभी भी बीजेपी के लिए खुले हैं
हालांकि दिल्ली से खबर यही आ रही है कि शिवपाल यादव का दिल्ली के साथ अभी समीकरण बैठा नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।